अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो MCQs है वो है क्लोरोसिस इज़ काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। वो क्लोरोसिस जो है येलोविंग ऑफ लीफ जो होती है वो कौन सा जो माइक्रोन्यूट्रेंट है, अगर मैक्रोन्यूट्रेंट है उसकी कमी आ जाए तो क्लोरोसिस होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है आयरन, यानी आयरन की अगर कमी आ जाए प्लांट में तो क्लोरोसिस होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे कि मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फ़र वगैरह, इनकी वजह से भी क्लोरोसिस होती है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2 है एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल रिक्वायर्स, यानी एक्टिव अपटेक से मुराद एनर्जी है। यहाँ पर एक पैसिव अपटेक होता है और एक एक्टिव। पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती जबकि एक्टिव में होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी एक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल रिक्वायर्स एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। MCQs नंबर 3 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ पोटाशियम इज़ दैट इट। तो ऑप्शन सी जो है इन्फ्लुएंसेस इंजाइमेटिक एक्टिविटी विच रेगुलेट्स मेनी प्लांट प्रोसेसेस, ये करेक्ट है। नंबर 4 है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस मेम्ब्रेन रिक्वायर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ATP रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 5 है द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन फ्लोएम सेप इन कंपैरिजन टू द जाइलम सेप इज़, वो लेस होती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 6 है डी बैक सिट्रस एंड रिक्लेमेशन ऑफ लेग्यूम्स एंड सीरियल्स डिजीज अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो कपर की जब डिफिशियंसी आती है तो वो ये डिजीज़ काज करती हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर 7 है द एक्यूमुलेशन ऑफ फास्फोरस इज़ मोर इन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फास्फोरस जो होती है वो यंग लीव्स में होती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। MCQs नंबर 8 है व्हाट इज़ नीडेड फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वही बात, इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी यानी ATP की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नंबर 9 है एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन इज़। तो जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन में एलिमेंट प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर 10 है बोरान इन ग्रीन प्लांट्स असिस्ट इन। तो बोरान जो है ये शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्रिटिकल एलिमेंट्स आर। तो क्रिटिकल एलिमेंट्स जो हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, NP एंड K, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्रिटिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जिनकी सॉइल में डिफिशियंसी हो जाए और फिर हम उनको फर्टिलाइजर्स के ज़रिए ऐड करते हैं। 12 है मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू। तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 13 है द मोस्ट कॉमन आयन फाउंड फ्रीली इन द सेल इज़। तो वो है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज़ ड्यू टू। तो ये स्टोमेटा जब क्लोज होता है तो इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम जो होता है वो ओपनिंग होती है उससे, और जब इफ्लक्स यानी बाहर मूवमेंट होती है आउटवर्ड तब स्टोमेटा क्लोज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 15 है द ब्राउन कलर ऑफ लीव्स कैबेज इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी ब्राउन कलर ऑफ लीव्स जब कैबेज की हो जाए तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी शो करता है, ऑप्शन नंबर डी। 16 है इंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड बाय। तो वो Hg+2 जो है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 17 है रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्यूरिंग लेट ग्रोथ काजेज। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 18 है अ फर्टिलाइज़र हैज़ अ फार्मूला ऑफ 3 फिगर्स 15, 9, 9 स्टैंड फॉर द परसेंटेज ऑफ। तो नाइट्रोजन का 15 है, फास्फोरस का 9 है और पोटाशियम का 9 है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। 19 है अ नंबर ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम आर हेल्ड ओवर द सरफेस ऑफ क्ले
पार्टिकल्स बिकॉज द लेटर आर नेगेटिवली चार्ज, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो एमओ जो है मोलिब्डेनम ये भी माइक्रो है, बोरान भी माइक्रो है, जिंक भी माइक्रो है, मैग्नीशियम जो है ये मैक्रो एलिमेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 21 है मोलिब्डेनम इज़ इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इन, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट रिडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 22 है कोहेजन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी ऑपरेट्स ओनली इन, तो जब कंडीशन फेवरिंग ट्रांसपायरेशन हो रही हो तब कोहेजन ट्रांसपायरेशन थ्योरी है ऑपरेट्स होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 23 है द टर्म रूट प्रेशर वाज कॉइन्ड बाय, तो टर्म जो कॉइन किया था वो स्टेफन हेल्स ने किया था और रूट प्रेशर को जो डिफाइन किया था वो प्रिस्टले ने किया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24 है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपायरेशन कोहेजन थ्योरी द अपवर्ड पुल ऑफ वाटर इज ट्रांसमिटेड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय कोहेजन विच इज़ काज्ड बाय, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फिर एक तीन फिलामेंट जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। 25 है द फोर्स ऑफ टेंशन कोहेजन एक्सीड्स रूट प्रेशर ऑन, तो टेंशन कोहेजन जो है वो सनी डेज़ के दौरान जब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होती है तो उस वक्त रूट प्रेशर भी ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 26 है हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय इम्बाइबिशन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सेक्स ने ये कहा था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 27 है डिफरेंस बिटवीन द टर्म एडहीजन एंड कोहेजन, तो एडहीजन कहते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग हो और कोहेजन कहते हैं सेम मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग हो, ऑप्शन ए जो है ये कहता है एडहीजन इज़ यूनियन ऑफ सिमिलर पार्ट्स, नहीं, एडहीजन जो है वो डिसिमिलर पार्ट्स के बीच है, कोहेजन इज़ द एडिशन ऑफ डिसिमिलर पार्ट, नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ आर रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 28 है सप्लाई इंड्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट आर, तो सप्लाई इंड्स जो हैं फोटोसिंथेसिस यानी कहाँ पर होता है, कहाँ से सप्लाई होती है, यानी सिंक रीजन का पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रीन लीव्स, इसके साथ साथ जो स्टोरेज आर्गन्स हैं वो भी सप्लाई एंड्स है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 29 है द मेन मैकेनिज्म्स डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद इन पोटैटो ट्यूबर इज, ऑप्शन ए है डिटरमाइन बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टोनोप्लास्ट ट्यूबर सेल्स, नहीं, ऑप्शन बी जो है डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस एंड बल्क फ्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंसेस, यस, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऊपर की स्टेटमेंट को फेवर कर रहा है। 30 है एसेंट ऑफ सेप टेक्स प्लेस थ्रू, तो एसेंट ऑफ सेप जो है ये मिनरल्स और वाटर जो रूट के ज़रिए जाते हैं रूट से जाइलम में, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है यानी ये जाइलम के ज़रिए होता है। एमसीक्यूज नंबर 31 है द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम इज़ फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बी ऑप्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सी है बोथ ऑफ द अबव, तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है क्योंकि फ्लोएम जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ कंडक्शन करती है। 32 है रूट प्रेशर डज नॉट टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द एसेंट ऑफ सेप बिकॉज इट इज़ तो नॉट फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड वाटर राइज इन द एब्सेंस ऑफ रूट, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है क्योंकि रूट प्रेशर इसलिए एसेंट ऑफ सेप में एक्टिव पार्ट नहीं लेती कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें रूट्स एब्सेंट है लेकिन फिर भी एसेंट्स ऑफ सेप की कंडक्शन होती है। 33 है द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय एन एंजाइम यूरिएज टू हाइड्रोलाइज यूरिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, तो वो है निकल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 34 है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड बाय, तो वो है Hg, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35 है ब्रोन हार्ट डिजीज इन टर्निप इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ बोरान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। 36 है आइडेंटिफाई द वेल नोन ट्रेस एलिमेंट, तो वो है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। 37 है सल्फर इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर
तो सल्फ़र जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी यूज़ होता है और विटामिन सिंथेसिस के लिए भी यूज़ होता है। प्रोटीन सिंथेसिस में 2 अमीनो एसिड जो है मेथियोनिन और सिस्टीन इनमें यूज़ होता है, जबकि विटामिन जो हैं बायोटीन और थायामीन जो है इनकी सिंथेसिस में यूज़ होता है। 38 है बैक्टीरिया इन्वॉल्व्ड इन डीनाइट्रिफिकेशन इज़, तो वो है सीडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 39 है जिंक एज एन एक्टिवेटर ऑफ, तो जिंक जो है ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस को भी एक्टिवेट करता है और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस को भी एक्टिवेट करता है, और ये ज़्यादातर उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका जो ऑप्शन सी है ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज, तो जिंक जो है ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को बनाने के लिए, और ट्रिप्टोफैन जो है फिर ये ऑक्सीन जो है इंडोल एसिटिक एसिड उसके लिए प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 40 है एलिमेंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इज़, तो वो है बोरान। बाकी 3 जो हैं ये डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब होते हैं, बोरान जो है ये डायरेक्टली सॉइल से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 41 है व्हाट स्पेशल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी आई फ्लोएम इज़ एप्लीकेबल इन एंजियोस्पर्म, तो वो है प्रेशर फ्लो थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 42 है ATP एंड प्रोटीन्स इज सप्लाइड टू द कंपेनियन सेल्स थ्रू, तो वो सी ट्यूब्स के ज़रिए सप्लाई होता है, यानी सी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, फिर ये एक्सचेंज करता है ATP वगैरह को। 43 है एरोपोनिक्स इज़ कॉल्ड, तो सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यानी इसमें हम सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं, सॉइल के बगैर एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और इसमें प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं एरोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट लिस्ट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल इज़, तो वो है ह्यूमस, रूट्स एंड डिकम्पोज्ड मटेरियल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 45 है इन प्लांट्स वाटर राइजेज बियॉन्ड द पॉइंट सपोर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोस्टली बिकॉज ऑफ, तो ये है एवोपरेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 46 है साइंटिस्ट्स टेक एडवांटेज ऑफ इन स्टडिंग ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम, वो है एफिड्स, ऑप्शन नंबर बी। 47 है इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन वाटर इनटू एंड अप द जाइलम बिकॉज ऑफ, तो वो है रूट प्रेशर की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 49 है व्हेन अ प्लांट इज़ फ्लडेड इट ऑफन इंक्रीजेज इट्स इथाइलिन लेवल, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 50 है द प्लांट हार्मोन प्लेज अ रोल इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो वो है एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 51 है द रीज़न बिहाइंड द फैक्ट दैट अ कॉलम ऑफ वाटर इन अ टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक बिकॉज ऑफ, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कॉलम ऑफ वाटर की इस वजह से नहीं टूटता, ऑप्शन ए जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, न कि प्लांट वेजल्स के साथ, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। 52 है कार्बोहाइड्रेट्स मूव्स थ्रू द सी ट्यूब एज ए रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू, तो वो होता है ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 53 है माइक्रोन्यूट्रिएंट इज़ नीडेड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो वो है आयरन, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 54 है ऑर्गेनिक एसिड कॉल्ड एज अ फर्टिलाइजर विद, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैच्ड करेक्टली, तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्लोरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट तो है लेकिन मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं है। बाकी पोटाशियम जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इन्वॉल्व है, और बाकी जो 2 ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है। 56 है द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 57 है द डिफ्यूजन ऑफ फाइन्स अलॉन्ग विद वाटर आल्सो टेक्स प्लेस बाई मास फ्लो सिस्टम अलॉन्ग द पाथ, इसमें ऑप्शन नंबर बी एपोप्लास्ट पाथवे के ज़रिए होता है। 58 है इन प्लांट्स द नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
59 है एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय रूट प्रेशर इज़ अबाउट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 800 किलो पास्कल होता है। 60 है प्रेशर फ्लो थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो एयरोनॉट मंजोता, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 61 है ग्रे स्पॉट ऑफ ओट और काज बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो ये मैंगनीज डिफिशियंसी से होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाय, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। Zn मोलिब्डेनम फेरियम यानी आयरन कॉपर और ये सारे के सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विच इज़ एसेंशियल फॉर रूट हेयर ग्रोथ, तो ये कैल्शियम है, बी करेक्ट है। प्लांट ऐश हैज़ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ पोटेशियम, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ तक थे 65 जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस थे फिजियोलॉजी के टॉपिक मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।